हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं एक नई कहानी, सौभाग्यशालिनी। लो, तुम्हारी मेहनत का इनाम आखिर मिल ही गया, कहते हुए मेरे पति सुनील भावुक हो उठे। मैं स्तंभ रह गई, क्योंकि परिणाम में देर होने के कारण मेरा स्वयं पर भी विश्वास डगमगा गया था। मगर सुनील को मुझ पे पूरा विश्वास था। उन्होंने मुझे लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया तो मैंने एकांत का पूरा लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। ये आपके त्याग और समझ के लिए आपके सच्चे प्रेम का परिणाम है। मेरी आंखों के आंसू उनकी कमीज भिगोने लगे। उनकी बाहों में सिमटी तो जीवन की तमाम घटनाएं चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने घूरने लगीं। मैं बिना माँ बाप की 8वीं फेल लड़की थी। मेरी शादी चाची जी ने एक शिक्षित परिवार में कर दी थी, जिन्हें घर में बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। घर के हर काम में मुझे ही छौके रखा जाता था, रोज ही अपमानित किया जाता था। गांव की मेरी बोली 8वीं फेल का तमगा एक दूसरे पर उछालकर मजाक उड़ाया जाता था। शांत स्वभाव के मेरे पति सुनील मुझे दिलासा देकर समझाते। मैं इसे अपनी अच्छी किस्मत मानती कि मेरे पति बहुत समझदार और एक कंपनी में अकाउंटेंट थे। फिर सुनील के छोटे भाई की पढ़ी लिखी और दहेज लाने वाली पत्नी आने के बाद रूढ़िवादी परिवार में मेरी दुर्गति और भी ज़्यादा हो गई। यह देखकर तो अब सुनील भी अत्यंत उद्विग्न हो जाते। उन्हें इस दशा में देखकर मैं अंदर से रो पड़ती। यही वह समय था जब मैं अशिक्षा के अभिशाप को अपनी नियत मानने ही वाली थी कि सुनील ने उस दिन रविवार के कुछ और ही निर्णय ले लिया। हम सब औरतें पिक्चर हॉल में बागबा देखने जा रहे छोटी बहू लेकर जा रही थी। मेरी सासू माँ ने गर्व से बताया तो मेरा सर ऊपर न उठा। माँ, क्षमा को भी ले जाओ ना, जाने कैसे इन्होंने बोल दिया। तो घर पर खाना कौन बनाएगा? मेरी ननद ने आश्चर्य दर्शाया। खाना हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे, सुनील ने मोबाइल दिखाया। आज तक ऑनलाइन खाना आया है क्या घर में, जो अब आएगा? सासू माँ ने क्रोध से कहा और सबको चलने का इशारा किया। अपने इस अपमान से क्षुब्ध होकर मैं अपने कक्ष में आकर रोने लगी। ये मेरे पास आए और मुझे तैयार होने को कहकर स्वयं तैयार होने लगे। मैं रोना भूलकर आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। हमारे विवाह को 1 साल हो गया, हमने कोई मूवी नहीं देखी। आज चलेंगे और खाने का क्या होगा? तुम तैयार हो जाओ बस। मैं आने वाले संकट की आशंकाओं से घिरी तैयार हो गई। बाहर बाबूजी ने हैरानी से हमें देखा। फिर इनके छोटे भाई ने और इन्होंने मुझसे पूछा, आप लोग क्या खाएंगे? बताइए, हम ऑर्डर कर देते हैं। बदलाव की इस बयार को देखकर हैरान बाबूजी कुछ बोल पाए। देवर जी तो पैर पटकने लगे। पैर पटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर का खाना नहीं खाना है तो खिचड़ी बना लेना अपने और बाबूजी के लिए। फिर बिना उनकी प्रतिक्रिया देखे ये मेरी बाँह पकड़कर बाहर ले आए और मोबाइल में कुछ टुंग टंग करके मुस्कुराए। फिर मुझे बाइक पर बिठाकर ले चले। संकट की आशंकाओं के बीच भी जाने क्यों मुझे बहुत आनंद मिला। हॉल पर पहुँचे तो कार पार्किंग में खड़ी नजर आई, जिसे देखकर मैं बेचैन हो गई, लेकिन इन पर कोई असर न था। आज मैं एक नया ही सुनील देख रही थी। हाल के बाहर काफ़ी भीड़ थी। एक लाइन में देवरानी को भी लगे देखा था मैंने। सासू माँ और ननद बातें बना रही थी। इन्होंने टिकट ऑनलाइन ही ले लिए थे तो हम अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद फिल्म आरंभ हो गई और मैं सब कुछ भूल कर हॉल में पहली फिल्म का आनंद लेने लगी। फिल्म देखकर बाहर आए तो पार्किंग में कार नहीं थी। हमें लगा चले गए होंगे। फिर इन्होंने मुझे घर से बाहर पहली बार एक रेस्तरां में खाना खिलाया। मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि सब स्वप्न शरीखा प्रतीत हो रहा था। मेरी आशंकाएं बारंबार मुझे डरा रही थीं, लेकिन इन्हें शांत देखकर मैं हैरान थी और ये मेरी हैरानी का पूरा आनंद ले रहे थे। घर आकर पता चला कि उनको टिकट ही न मिले थे और ये ऐसे ही घूम फिर कर लौट आए थे। सासू माँ और देवरानी जी रसोई में जुटी हुई थी। खाना ऑनलाइन ही मंगवा लेना अपने लिए,
तुम्हारे लिए नहीं बनाया, सासू माँ ने कटाक्ष किया। यद्यपि हम लंच करके ही आए थे, फिर भी सुनील के क्रोध का पारावार न रहा। क्षमा, आप सबके लिए रोज खाना बनाती हैं, आज यदि इसे बाहर जाना पड़ गया तो आप इसके लिए खाना नहीं बनाएंगे क्या? या गई ही क्यों? हमने तो आज्ञा न दी थी। सासू माँ आने वाले तूफान का अंदाजा ही न लगा पाई। एक पत्नी के लिए किसकी आज्ञा मायने रखती है, अपने पति की या किसी और की? मैं ही इसे लेकर गया था अपने साथ। यह कान खोलकर सुन लो, आज यदि घर में क्षमा का सम्मान न होगा, यानी मेरा न होगा, फिर मेरी बाँह पकड़कर ये अपने कक्ष में आ गए। घर का बड़ा पुत्र होने की हर जिम्मेदारी इन्होंने अच्छे से पूरी की थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता था कि यही कारण था कि तूफान वैसा नहीं आया था जैसे कि मुझे आशंका थी। लेकिन हम दोनों के लिए खाना ही न बनाना की बात मुझे झकझोर गई थी। मैं किसी भी दशा में ऐसा न करती कि उस रात हमने तय किया कि मैं किसी भी अनावश्यक कार्य में न घुसकर अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। अगले ही दिन से घर का माहौल बदला हुआ था। कार्यों के बंटने के कारण मेरे पास काफ़ी समय रहने लगा। मैंने सीधी 10वीं की परीक्षा पास की और सुनील के सहयोग से सीढ़ियाँ चढ़ती गई। बीएड के बाद एक विद्यालय में मेरी अध्यापिका के रूप में नियुक्ति का पत्र भी आज सुनील के हाथ में था। इतना देर तक तो तुमने मुझे आलिंगन बंद कभी नहीं किया। सुनील ने मुस्कुराते हुए मुझे खुद से अलग किया और मेरे आंसू पोंछे तो अचानक मुझे झटका लगा। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। तभी मेरी बेटी देवीना वहाँ आई। माँ, हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है क्या? सुना तो है बेटी, लेकिन तेरी माँ की सफलता के पीछे तेरे पापा का हाथ अवश्य है। मेरे लबों पर आई इस मुस्कुराहट को सुनील ने मोबाइल में कैप्चर कर लिया। बोलिए जय श्री राधे। प्रेम हो तो ऐसा।